नमस्कार बालमित्रांनो, ब्रिज कोर्स इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल श्रवण भाषण, दिन 16वां। निम्नलिखित कविता का लयबद्ध वाचन करो और कविता की केंद्रीय भावना समझो। बच्चों, यह कविता छठी कक्षा की तूफानों से क्या डरना है। पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं, बाद में इसका अर्थ क्या है ये जान लेते हैं। सुनो। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। बच्चों, ये जो कविता है तूफानों से क्या डरना, तो इस कविता में हमें बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करते हैं, उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। जीवन में तो हार और जीत होती रहती है। कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ में असफलता। इससे निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे हमें खुशी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो। एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला तो कभी अंधेरा होता है, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। पर बात तय है, रात चाहे जितनी लंबी हो उसका अंत होता है और सवेरा होता है। समय एक सा सदा नहीं रहता। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। हमें अपने शरीर पर भी बहुत अभिमान है। यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। बच्चों, तुम सबको कविता का अर्थ तो समझ में आया होगा। अब आगे जो प्रश्न लिखा है उसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न देखो। कविता में आए हुए अर्थ के शब्द ढूंढो। पहला आंधी और दूसरा है तिरस्कार। तो बच्चों, हमें आंधी और तिरस्कार इस शब्द के लिए कविता में कौन से शब्द आए हैं ये ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो देखो, आंधी के लिए कविता में तूफान यह शब्द आया है और तिरस्कार के लिए नफरत ये शब्द आया है। बच्चों, अगला प्रश्न देखो। विपत्तियों से बचने के उपाय पर लिखो। बच्चों, यहाँ तुम्हें 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में देखो, सूखा पड़ा है। जानवर तथा इंसान सब भूखे हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है। जानवर इधर उधर भटक रहे हैं और इंसान भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब बारिश नहीं आती, सूखा पड़ता है, तो इससे बचने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए।
जब हम पेड़ लगाएंगे तो बारिश आएगी, जानवरों को खाने के लिए चारा मिल जाएगा और इंसान भी खुश रहेगा। अगले चित्र में देखो, महापुर आया है और सब पानी में फंस गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो बच्चों देखो, जब हमारा गांव या घर किसी नदी के किनारे हो, जब भी बाढ़ आने की सूचना हमें मिल जाएगी तो हमें फ़ौरन वहाँ की जगह खाली कर देनी चाहिए। जब बच्चे, बूढ़े, इंसान इस महापुर में फंस गए हैं ऐसा हम देखते हैं तो हमें तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए। यह चित्र में देखो, कुछ इंसान बच्चों को जो पानी में फंसे हैं उन्हें वहाँ से निकाल रहे हैं। कुछ लोग पानी में फंसे लोगों को किनारे ले जा रहे हैं। तो बच्चों, जब सूखा पड़ता है और जब महापुर आता है तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में आप 8-10 पंक्तियों में लेखन करो।